जोगढ़ को जाती हुई रेल बहुत ही तेज गति से आगे बढ़ रही थी। आसपास में खड़े पेड़ लोगों को बहुत लुभा रहे थे। शाम तक लोगों ने सुहाने मौसम का मजा लिया, लेकिन जैसे ही आधी रात हुई तो बाहर से अजीब सी आवाजें आने लगी, कभी किसी के रोने की तो कभी किसी के हंसने की। लोग अजीबोगरीब आवाजों को सुनकर बहुत डर गए थे। अरे ये बाहर से कैसी आवाजें आ रही हैं? बड़ी ही डरावनी है। मैं पहले भी कई बार इस रास्ते से गया हूँ, लेकिन कभी ऐसी आवाज नहीं सुनी। बाहर भी तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, इतना अंधेरा है। ऐसा लग रहा है कि दूर दूर तक कोई घर है ही नहीं। समझ नहीं आ रहा कि ये रेल चल कहाँ रही है। इतनी देर से कोई स्टेशन भी नहीं आ रहा। तभी पीछे वाली बोगी में लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। ये लोग इतना चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या हुआ होगा? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। अरे बहन जी, आप घबराइए मत, हम चलकर देखते हैं कि आखिर उधर लोग चिल्ला क्यों रहे हैं। हाँ भाई, तुम सही बोल रहे हो, हमें चलकर देखना चाहिए कि आखिर हुआ क्या है। तभी एक लड़की हिना और उसका पति जॉन सबसे कहते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें चलकर देखना चाहिए कि लोग इतना क्यों चिल्ला रहे हैं। फिर जॉन और हिना उधर जाते हैं। क्या हुआ? सब इतना चिल्ला क्यों रहे हो? वो देखो, जो लोग बाथरूम गए थे, जब वो वापस लौटे तो बिना सिर के वापस आए। पता नहीं किसने उनके सिरों को काट डाला, बस उनका धड़ चल रहा था। सब लोग सिर कटे लोगों को देखकर बहुत डर जाते हैं। एक बच्ची अपनी मम्मी से कहती है, मम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। बेटा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चिंता मत करो। बेटी तुम डरो मत, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि ये घिनौनी हरकत की किसने होगी। आओ हमें चलकर बाथरूम में जाकर देखना होगा। फिर जॉन और हिना बाथरूम जाकर देखते हैं। अरे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ना ही खून गिरने के निशान और ना ही उनके सर। आखिर ये कैसे हो सकता है? अगर कोई इनको यहाँ काटता तो कम से कम निशान तो होते ही, लेकिन यहाँ तो कुछ भी नहीं है। तुम कह तो सही रही हो, लेकिन किसी ने तो मारा ही है उन लोगों को। जॉन और हिना बातें कर ही रहे थे कि तभी दूसरी बोगी में से लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है। दोनों दौड़कर उस तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ भी किसी ने लोगों के सिर को काट दिया था और उनके धड़ जमीन पर पड़े थे। ये सब क्या हो रहा है जॉन? चलो इसके बाथरूम में चलकर देखते हैं। फिर वो दोनों बाथरूम जाते हैं और देखकर चौंक जाते हैं। हिना देखो, यहाँ भी किसी तरह के कोई निशान नहीं है, ना ही इन लोगों के कटे हुए सिर। चलो चलकर ट्रेन के ड्राइवर के पास जाते हैं, उससे पूछा जाए कि आखिर ये चल क्या रहा है, आखिर ये ट्रेन किस ओर जा रही है, और कोई स्टेशन भी नहीं आ रहा है। ठीक है, पर पहले मैं पुलिस को फोन करता हूँ। ठीक है, जल्दी करो। ओह शिट, फोन में तो नेटवर्क ही नहीं है। कोई बात नहीं, मैं अपने फोन से ट्राई करती हूँ। ओके, तुम ही करके देखो। यार मेरे फोन में भी सिग्नल नहीं है। चलो जल्दी इंजन की तरफ चलते हैं, ट्रेन को रोककर लोगों को बाहर की तरफ निकालते हैं, साथ ही पायलट से बात करते हैं। हिना और जॉन इंजन की तरफ चले जाते हैं और देखते हैं कि ट्रेन का ड्राइवर भी मरा पड़ा था। जॉन, ये ड्राइवर तो मरे पड़े हैं, फिर ट्रेन को कौन चला रहा है? ये बात तो मेरी भी समझ नहीं आ रही, पर मुझे ट्रेन चलाना आता है तो मैं इसको रोक सकता हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी करो। जॉन ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है, पर वो रुकती नहीं है। ये ट्रेन तो खुद ही चल रही है, इसे मैं कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये चल कैसे रही है। तभी एक आवाज आती है, ये ट्रेन हमारे कब्जे में है और इसे हम चला रहे हैं। तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम चुड़ैल जंगल में हो और ये ट्रेन इसी जंगल में घूम रही है और घूमती रहेगी। ये ट्रेन हमारे कब्जे में है, इसे हम चला रहे हैं। तुम लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। तुम चुड़ैल जंगल में हो और ये ट्रेन इसी जंगल में घूम रही है और घूमती रहेगी। कौन हो तुम और क्यों हमें मारना चाहते हो? बोलो। जॉन की बात का कोई जवाब नहीं आता। तभी अचानक जॉन के पीछे एक डरावनी चुड़ैल आकर खड़ी हो जाती है और वो लोग उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग मारे जाते हैं। तभी हिना बोलती है, जॉन मुझे याद आया, मैंने इस चुड़ैल जंगल के बारे में सुना है। साल में एक बार इस जंगल में ऐसा होता है कि पूरी ट्रेन का अपहरण हो जाता है और सुबह तक सब मर जाते हैं और उनके शरीर भी इस जंगल से बाहर नहीं जा पाते। हिना, हमको कुछ तो करना होगा।
लोगों को ऐसे तो मरने नहीं दे सकते हैं। चलो बोगी की तरफ चलते हैं। वो दोनों बोगी की तरफ चलते हैं, लेकिन वहाँ का मंजर बहुत ही डरावना था। लोगों के कटे हुए सर ऊपर लटके हुए थे और धड़ नीचे पड़े हुए थे। वो दौड़कर आगे की तरफ जाते हैं। वो जिस बोगी में भी जाते उसमें यही मंजर था। फिर वो लोग कुछ जिंदा लोगों को देखकर उनके बीच चले गए। चलो कम से कम कुछ लोग अभी भी जिंदा हैं। कुछ ही देर में वो लोग भी एक एक करके मर रहे थे। हिना, इनमें एक चीज कॉमन है। देखो, जो भी डर से चिल्ला रहा है वो ही मर रहा है। लोगों को कहो कि कोई चिल्लाए ना। अगर हम सुबह तक बिना चिल्लाए रह लिए तो ये हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। सुनो, कुछ भी हो जाए कोई चिल्लाए नहीं। ये चुड़ैल उसी को मार रही है जो चिल्ला रहा है। ऐसा सुनकर लोग चिल्लाना बंद कर देते हैं। उनको ऐसे शांत देखकर चुड़ैल उनके सामने आकर उनको डराने लगती है। कभी अपनी जीभ को लंबा करके जमीन पर पड़े खून को चाट रही थी, तो कभी एक हाथ में लोगों के सर और दूसरे में धड़ ले रही थी, जिससे वो चिल्लाएं। ट्रेन की खिड़की पर बड़े डरावने चेहरे नजर आ रहे थे। फिर जिन लोगों के सर कट चुके थे, चुड़ैल उन्हें हवा में उड़ाने लगती है। तुम सब भी मारे जाओगे, कोई जिंदा नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। जैसे हम इस चुड़ैल अपहरण ट्रेन में मारे गए, तुम भी मरोगे। और फिर कटे पड़े धड़ खड़े होकर चल देते हैं और उनकी गर्दन से खून की धार निकलने लगती है। कुछ लोग डर के मारे चिल्ला देते हैं, जिससे उनके सर भी कट जाते हैं। अगर तुम लोग ऐसे ही चिल्लाओगे तो मारे जाओगे। तो अगर तुम लोगों को जिंदा रहना है तो शांत रहना होगा। फिर इसके बाद चुड़ैल जो भी करती, कोई उसे देखकर चिल्लाता नहीं है और सुबह तक सब ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। जैसे ही सूरज की किरणें जमीन पर आती हैं, ट्रेन चुड़ैल जंगल को पार कर जाती है और वो लोग जिंदा बच जाते हैं।